जहाँ तक आपने मोदी जी को गाली देने का सवाल उठाया है, उसका मैं लॉजिकल जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जब निष्पक्ष जांच होगी ना, तो इसमें बेनिफिशियरी आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। साफ तौर पे कांग्रेस और विपक्ष का नुकसान हो रहा है इससे इतना बड़ा। तो पागल नहीं है वो जो अपना नुकसान खुद करने के लिए काम करेंगे। ये पूरी तरीके से स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लग रहा है और मोदी जी को फायदा पहुंचाने के लिए साजिश करके ये काम किया गया है, वरना मोदी जी के पास कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं थी। और जो भी व्यक्ति किसी की भी माँ के बारे में सोच भी सकता है, वो सिवाय उसके जो कि राजनीतिक लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनके अलावा किसी का मेंबर नहीं हो सकता। आरएसएस और बीजेपी ने मुस्लिम जो राष्ट्रीय मंच बना रखी है ना, उसमें बहुत सारे मुसलमान हैं। तो इसलिए हम दिन रात दुआ करता हूं मैं मोदी जी और अमित शाह जी की खास तौर पे कि ये लंबी उम्र वाले बने और अच्छी इनकी सेहत भी रहे, बहुत अच्छी सेहत रहे इन दोनों की, ताकि ये लंबे टाइम तक रहें जेलों में। देश में बहुत सारी कंफ्यूजन फैली हुई थी मोदी जी को डिग्री को लेकर, और डिग्री नहीं, डिग्रियों को लेकर। 2 डिग्रियां हैं और उसके विषय में हाई कोर्ट की एक जजमेंट भी आई और लोगों में ये चर्चा चल रही थी कि मोदी जी डिग्री नहीं दिखा रहे हैं। और उसके लिए जो सॉलिसिटर जनरल साहब हैं हमारे देश के, जो 2 नंबर के सबसे बड़े लॉ अधिकारी होते हैं भारत सरकार के, उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश कराया गया और पता नहीं कितनी फीस दे के कराया गया, या नॉर्मल फीस पे ही अपनी जो होती है उनकी यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से जो निर्धारित है उस पर अपेयर हुए या नहीं हुए, ये सब चर्चा का विषय बना हुआ था। तो उसके विषय में कोई प्रॉब्लम तो सब बता पा रहे थे, सही या गलत, लेकिन कोई इसका समाधान या कोई इसको कैसे क्लोजर होगा इसका वो नहीं बता रहा था। तो हमने ये सोचा कि इस बारे में एक क्लैरिटी दी जाए और एक रास्ता भी बताया जाए कि कैसे ये चीज़ अपने अंजाम तक पहुंचेगी और कैसे क्लैरिटी भी आएगी कि मोदी जी की जो डिग्रियां हैं 2, एक बीए की और एक गुजरात से जो उन्होंने एमए शायद एंटायर पॉलिटिकल साइंस में जो बता रहे हैं डिग्रियां ली हैं, तो इसको क्लोजर कैसे हो। तो उसके लिए देखिए बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि डिग्री जो है वो मांगने के लिए आरटीआई लगाई गई थी। तो ये बिल्कुल ही निराधार बात है। डिग्री, मोदी जी की डिग्री की प्रतियां तो अमित शाह साहब ने और जेटली साहब ने। अमित शाह जी कौन है? मोदी जी के 2016 में भी सबसे निकटतम व्यक्ति थे, आज भी हैं। तो और ये डिग्रियां ओरिजिनल होती किसके पास हैं? आपके पास भी डिग्री होगी, दर्शकों के पास आपके जितनी भी डिग्रियां हैं, तो ओरिजिनल डिग्री होती किसके पास है? जिस व्यक्ति की वो डिग्री होती है। मेरी डिग्रियां मेरे पास होंगी, आपकी डिग्रियां आपके पास होंगी। कोई यूनिवर्सिटी में डिग्री नहीं होती है, यूनिवर्सिटी से डिग्री निकल ही नहीं सकती अगर आपने अपनी डिग्री ले ली है तो। एक बार मोदी जी ने तो डिग्री ले ली थी, दोनों डिग्रियां ले ली थी। अमित शाह जी के द्वारा उन्होंने जारी भी करा दी थी, फोटो कॉपी उसकी या कॉपीज जारी करा दी थी, और वो 2016 में बांट भी दी थी सब पत्रकारों को, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही साफ नजर आ रहा है। तो मोदी जी की डिग्रियों की छवि, उनकी जो कॉपी है वो तो देश भर में उपलब्ध है। अब कौन सी डिग्री मांगने की कवायद हो रही है या एक्सरसाइज हो रही है? डिग्री तो मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, दोनों डिग्रियां हैं। और मोदी जी अपने एफिडेविट में भी उसका जिक्र कर चुके हैं, जो वो चुनाव के टाइम पे नामांकन पत्र भरते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, मोदी जी की जो असली डिग्री है उसकी कॉपीज अमित शाह साहब ने बांट दी। आपके पास भी होगी? दुनिया भर के पास है ना, वो तो सबके पास है, किसके पास नहीं है? नेट पे अवेलेबल है ना वो तो। अमित शाह जी रिलीज कर रहे हैं, वही फोटो देख लीजिए आप। अगर उस समय जो जर्नलिस्ट थे उनको तो कॉपीज भी दी थी शायद। तो अब ये डिग्रियां देखने से ही फर्जी लगती हैं, मतलब ये फ्रॉडुलेंट डिग्रियां लगती हैं। उसकी बहुत सारी वजहें भी आप देखेंगे तो आपको पब्लिक डोमेन में ही उसकी दसियों वजह लोग बता रहे हैं। कोई ये बता रहा है तब तक कंप्यूटर नहीं आया था, एक डिग्री के बारे में बता रहे हैं संडे को मिल गई थी, ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस का कोई कोर्स ही नहीं होता है। बहुत सारी चीजें बता रहे हैं जो कि लब्बो लुआब उसका ये है कि डिग्रियां ये देखने से ही फर्जी लग रही हैं। तो अगर ये डिग्रियां फर्जी हैं, और फर्जी हैं तो बड़ा अपराध है। एक तो चुनाव में जो एफिडेविट फाइल किया वो धोखाधड़ी करके लोगों से वोट ले लिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि अगर कोई व्यक्ति एफिडेविट में गलत बात बता के वोट लेता है तो वो फर्जीवाड़े के बराबर है और उसके चुनाव पे उसका असर पड़ेगा। ठीक है, उसका चुनाव रद्द भी हो सकता है, उस ग्राउंड पे ही रद्द हो सकता है, रद्द हो सकता है। दूसरा बात यह है कि फर्जी डिग्री बनाना और उसका प्रयोग करना, प्रयोग तो मोदी जी ने कर ली, अमित शाह जी के द्वारा भी करा दी
उसकी कॉपी में और अपने एफिडेविट में उन डिग्रियों का जिक्र करके भी प्रयोग कर ली। तो अब एफआईआर कराने का ही रास्ता एक है। अगर किसी क्यों पीछे पड़ रहे हैं मोदी जी की डिग्री के, समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैं नहीं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं, तो उनकी निजी कार्य जो है, जो बहाना लिया गया था हाई कोर्ट में भी, और उस जजमेंट की सब निंदा भी इसलिए कर रहे हैं कि वो बिल्कुल कानून के और संविधान के खिलाफ जजमेंट है, इसके लिए उसके लिए क्रिटिसिज्म या निंदा भी हो रही है, जबरदस्त तरीके से हो रही है। तो निजता का जो ग्राउंड लिया गया था वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है, क्योंकि पहली चीज ये कि निजता तो रही नहीं ना, क्योंकि अमित शाह साहब ने तो खुद ही वो पब्लिक को दे दी, तो निजता कहाँ है? जब दे दी तो फिर क्यों? अब दूसरी बात, मतलब जजमेंट के लिए बता रहा हूं मैं ये। दूसरा, अब जो प्रधानमंत्री की डिग्री है वो निज हो ही नहीं सकती। निजता तो ये होती है कि अगर उनके किसी से कोई संबंध है जो वो पब्लिक में नहीं बताना चाहते, वो निजता का विषय होता है। अगर वो मेकअप कितनी देर कराते हैं वो नहीं बताना चाहते पब्लिक में, अगर वो मेकअप कराते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, तो वो नहीं बताएं वो पब्लिक डोमेन में, वो निजता की जानकारी हो सकती है। लेकिन डिग्री तो निजता की जानकारी के क्षेत्र में आती नहीं। अब आप जहां तक ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री अगर पढ़ा लिखे नहीं है तो कोई उनको मना नहीं, मोदी जी खुद कहते हैं, ये तो बहुत बार हमने देखा है उनको कहते हुए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर ना भी पढ़े लिखे हों, उनके बात करने से भी कई बार लगता है कि शब्द आता है पढ़े लिखे हैं मोदी जी, इंग्लिश भी बोलते नहीं, अगर ना का शब्द आता है ना, क्योंकि वो खुद ही बोलते हैं। अब वो बोल रहे हैं तो वो मजाक में भी हो सकता है और सच भी हो सकता है, ये तो वो बता नहीं रहे ना आज तक कि मैंने तब मजाक में बोला था और आज मैं सच बोल रहा हूँ कि मैंने डिग्रियां ऐसे ऐसे पढ़ के ली थी और मेरे ये बैचमेट्स थे। अगर मैंने कभी डिस्टेंट रीडिंग से भी वो डिस्टेंस एजुकेशन से भी मैंने वो भरे थे, तो मैं जब एग्जामिनेशन हॉल में गया था तो इस वाले एग्जामिनेशन हॉल में गया था, ये तो कभी मोदी जी बताते नहीं है। तो ये बता दें तो उससे थोड़ी क्लैरिटी आएगी। मोदी जी बताएंगे नहीं, उनका कोई दोस्त यार भी नहीं बताता, उनका कोई क्लासमेट भी नहीं बताता, जिसने बैठ के एग्जाम दिए होंगे साथ में वो तो कोई बता दे मैंने ऐसे व्यक्ति को मोदी जी को देखा था, तो ये सबूत नहीं है। अब चलिए वो पढ़े लिखे नहीं भी है ना, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ तो पढ़े लिखे एक से बढ़कर एक जाहिल बैठे हैं ना, उन्हीं की कैबिनेट में बैठे हैं एक से बढ़कर एक। जो पढ़े लिखे तो बहुत है, लेकिन क्या वो पढ़े लिखे जैसा काम कर रहे हैं? देश में भी बहुत सारे पढ़े लिखे जाहिल घूम रहे हैं और उनकी कैबिनेट में पढ़े लिखे ऐसे बैठे हैं जिनके पास डिग्रियां तो हैं, लेकिन वो क्या पढ़े लिखे जैसा काम कर रहे हैं? नहीं। तो ये बुनियादी बात है। तो उन्होंने क्यों झूठ बोला, उनकी वजह है। एक उनके अंदर एक वो कह लें कि एक उनकी नेचर है कि उनको हर चीज में बड़ा होना है। जहाज चलाना सिखाना है हमारे पायलट्स को, फाइटर पायलट्स को, बादल के पीछे से जाना है उन्हें। जो कोई वो जो पनडुब्बी से बिजली बनाने वाले आए थे स्विट्जरलैंड से या स्वीडन से, उनको ये बताना है कि इसके अंदर से बिजली भी ले लो, हवा भी ले लो और पानी भी ले लो। A+B² भी बताना है। मैथमेटिशियन भी सबसे बड़े वही हैं। आगे बाढ़ लग जाएगी ऐसे पिटीशंस की कि भाई सभी डिग्री दिखाओ, कब तक चलेगा ऐसे? इसीलिए तो रोक लगाई ना, हाई कोर्ट का कहना है। तो बाढ़ अगर लग रही है हाई कोर्ट के ऊपर पास, तो इतने सारे केसेस बाढ़ लगी हुई है, सारे केसेस ही मना करते हैं जिसमें बाढ़ लग जाएगी। हर कोई नहीं, अपनी डिग्री दिखाओ। मैं यही तो कह रहा हूँ। तो बाढ़ तो हर चीज की लगी हुई है ना, हाई कोर्ट कहाँ निपटान कर पा रहा है? दिल्ली हाई कोर्ट या दूसरे हाई कोर्टों में तो क्या क्या हो रहा है उसके बारे में ना ही बोलूं तो मैं, जजेस क्या क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं ना बहुत सारे अभी बार बार, उसके बारे में तरह तरह की चर्चाएं जो हो रही हैं, अगर मैं आपको लोगों को बताऊं तो लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा हाई कोर्ट के ऊपर, दिल्ली हाई कोर्ट के ऊपर से। ऐसी ऐसी गतिविधियों में लिप्त प्राप्त हो रहे हैं हमारे हाई कोर्ट के जजेस, दिल्ली हाई कोर्ट के। और ये तब होता है कि जब 100 गलतियां होती हैं तो उसमें से एक का सबूत बाहर आता है, और बाकी हाई कोर्ट्स में भी कमोबेश ऐसा ही हो रहा होगा। ऐसा तो कोई नहीं है ना कि ये सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट में ही ऐसे स्पेशल जजेस हैं जो ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं। कोई अमेरिका जाके कुछ कर रहा है, कोई वहीं हाई कोर्ट के अपने प्रीमिसेस में ही कुछ कर रहा है, ये तो लाइन लगी हुई है। तो और बाढ़ तो लगी हुई है केसेस की, तरह तरह के केसेस की बाढ़ है। लोगों को जेलों में ठूस रखा है, उसकी बाढ़ लगी हुई है। पुलिस गलत, जो डिग्री मांगने की बात, मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब सारे कम कर दो ना, फिर हाई कोर्ट में ताला लगा दो। अगर यही बात है कि हाई कोर्ट नहीं झेल पा रहा है केसेस, तो हाई कोर्ट में ताला लगा दो ना। बाढ़ क्यों, अगर CIC ने तो कह रखा था ना दे दो, हाई कोर्ट में बाढ़ क्यों लगती? ये तो सरकार आई थी ना, सरकार को बोलते कि दोबारा नहीं आओगे डिग्री, हाई कोर्ट CIC ने बोल दिया डिग्री दे दो,
तुम क्यों आए हो? तो ये जो लॉजिक दिए जाते हैं ना, ये बहुत ऐसे लॉजिक हैं जिनका कोई तथ्य नहीं होता। हाई कोर्ट कोई डिग्री लेने थोड़ी आए थे। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो रुकवाने आई थी दी हुई डिग्री की, जो सीआईसी ने ऑर्डर कर रखे थे। तो इसलिए सरकार देर कर रही थी ना, मोदी जी देर करवा रहे थे। उनको तो कोई लड़ताड़ लगा ही नहीं, अभी मांगी थी डिग्री तुमने तो दे ही रखी है, दे दो, उससे नहीं तो बाढ़ लग जाएगी। ऐसे तो सीआईसी के आदेश रोज होते हैं, सीआईसी के आदेश के खिलाफ अगर बाढ़ ही रुकवानी है तो रोज हाई कोर्ट में पिटीशन चलती हैं, क्योंकि सीआईसी के ऑर्डर्स के बाद भी लोग वो नहीं देते इंफॉर्मेशन। मोदी जी इतना बढ़िया बढ़िया देश में जो है काम कर रहे हैं, सब कुछ है, उनकी डिग्री के पीछे पड़ रहे हैं सब लोग। देखो, डिग्री से लेना देना क्या कोई भी ईमानदार जर्नलिस्ट अगर ये बोलता है कि मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो हम लोग समझ जाते हैं आप तो ईमानदार जर्नलिस्ट हो, कि आप हमारे मन से जो हमारे अंदर चल रहा है, जो देश के अंदर चल रहा है, वो निकलवाना चाहते हो। आप हमें ये एक तरीके से तंज करते हो। कर रहे हैं, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, नहीं कर रहे ये राहुल गांधी उल्टा उल्टा आरोप लगा रहे हैं, वोट चोरी ना जाने क्या कितनी, अब उनको गालियां पड़ रही, वहां की गालियां पड़ रही, देखिए ना वो चुप है, कुछ बोला उन्होंने मोदी जी ने? नहीं, मोदी जी को मैं यही कह रहा हूँ ना, उन्होंने कौन सा एक अच्छा काम किया है? पूरी आरएसएस, पूरी बीजेपी और पूरी दुनिया के उनके अंदर जितने भी जो भक्त हैं, अंध भक्त हैं, आंखों वाले भक्त हैं, सब भक्त हैं, चाहे वो एंकर भक्त हैं जो अपने आप को जर्नलिस्ट बताते हैं, आज तक सबूत के आधार पे एक उनका अच्छा कारनामा नहीं बता पाए, एक भी सबूत देके। हाँ, वैसे वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, वैसे वो जहाज उड़ाना भी जानते हैं, वैसे वो सब चीज़ों में बेटर है, सबसे बढ़िया है, सबूत के नाम पे सिफर, जीरो, जिल्च, नाडा, कुछ नहीं। तो यही बात है बस। अब आप भी हमें बता दीजिए एक अच्छा काम, तो फिर हम बता देंगे कैसे उन्होंने हर काम जो भी किया है सिर्फ अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया है, देश को लूटने के लिए किया है, चाइना और पाकिस्तान का जो एजेंडा है हिंदू मुस्लिम कराने के लिए किया है, उन्होंने और उनके सारे जो सपोर्टर्स और वर्कर्स हैं, सब देश को बर्बाद करने पे दिन रात एक किए हुए। ये तो भारत देश की जनता इतनी ताकतवर और रेजिलियंट है कि इनके बावजूद भी, मोदी जी के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी, जनता ने देश को संभाल के पुश करके देश को तरक्की के रास्ते में बढ़ा रखा है। अगर मोदी जी सिर्फ चुप बैठ जाएं तो देश मेरे ख्याल से 2 नंबर की दुनिया की इकोनॉमी तो बन ही चुका था, चाइना की बराबर की टक्कर दे रहे थे, या 2 या 3 के बराबर होते। मोदी जी सिर्फ चुप बैठ जाएं, क्योंकि पिछले जो 10-15 साल है ना, वो भारत का टाइम है, ये उसको आके खराब कर रहे हैं। हमें सबसे बड़ा दुख ये है, मोदी जी के प्रधानमंत्री ये होने का समय भारत देश के लिए सबसे बुरा है। तो गलती किसकी है सर, ये तो बताइए। मोदी जी ने थोड़ी मना किया है कि मैं डिग्री नहीं दिखाऊंगा, हाई कोर्ट में पिटीशन जाती है, हाई कोर्ट ने तो मना किया, मोदी की गलती। मोदी जी गए थे ना डिग्री ना दिखाने के लिए, हाई कोर्ट में कोई डिग्री जो मांग रहा था वो थोड़ी गया था, मोदी जी गए थे। मोदी जी को देखा आपने जाते? दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये जो है हमारे देश के 2 नंबर के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर जो है, जो सरकार के, वो गए थे। संविधान में सॉलिसिटर जनरल का नाम लिखा होता है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी एक सैकड़ों यूनिवर्सिटीज है ना, एक यूनिवर्सिटी के लिए चले गए कि यूनिवर्सिटी नहीं दिखाना चाहती डिग्री दिखाने के, तो दिखाने के नहीं, उसके सबूत देने के असली है नकली है, उसका रिकॉर्ड देने के ऑर्डर हो गए थे, सीआईसी ने किए थे। सीआईसी का मतलब समझते हो आप? देश में एक ही है, हाई कोर्ट तो बहुत सारे हैं, सीआईसी एक ही है, उन्होंने ऑर्डर किए थे, उसको रुकवाने के लिए गए थे। जहां तक आपने मोदी जी को गाली देने का सवाल उठाया है, उसका मैं लॉजिकल जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं बहुत दिन से, हर व्यक्ति देश में जो अंधभक्त नहीं है मोदी जी का, या आरएसएस और बीजेपी का बहुत मजबूत कार्यकर्ता नहीं है, जो कोई गलत काम भी करे तो उसको भी समर्थन करेगा, वो सब गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं मोदी जी के लिए भी, और जो चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके लिए। कोई जवाब नहीं मिल पा रहा, लोग नफरत कर रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के लोगों को, इतनी मतलब बुरी स्थिति हो चुकी है सब जगह, गांव गली गली, बिहार में खास तौर पे। तो अब इससे मोदी जी को बचने का रास्ता नहीं मिल रहा था कोई। हम लोग क्योंकि वकील भी हैं, वकील और लॉ के स्टूडेंट्स भी हैं, तो हमें ये पता है कि हर एक जो क्राइम होता है ना, उसके पीछे अगर साजिश करके क्राइम हुआ है तो उसके पीछे कोई मकसद या कोई फायदा उठाने का कोई व्यक्ति होता है, या फायदा उठाने का कोई ग्रुप होता है। अभी आरएसएस और बीजेपी के पास ऐसी स्थिति हो गई थी कि बोले तो बोले क्या, गद्दी छोड़ के नारे के जवाब में हर जगह से उन्हें लताड़ा जा रहा था, और उन्हें मतलब कोई जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। सडनली एक ऐसा चमत्कार हुआ कि किसी व्यक्ति ने
ये मैं चमत्कार बता रहा हूँ मोदी जी के फायदे के लिए। जो जवाब नहीं मिल रहा था तो उन्हें जवाब मिल गया कि एक व्यक्ति ने इतना गंदा और घिनौना काम कर दिया कांग्रेस की रैली में जाके कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों को बोलने के लिए कोई विषय मिल गया। तो इससे राहुल गांधी जी का तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? और आरएसएस और बीजेपी का बहुत बड़ा फायदा हो गया। तो अपराध तो ये है ही, नैतिकता के आधार पर भी अपराध है और भारत के जो कानून के हिसाब से भी अपराध है। तो इस अपराध का फायदा तो हो रहा है आरएसएस और बीजेपी को और मोदी जी को, और करवाएगा कौन? जो उनके मुखालिफ हैं। ये लॉजिक तो मेरी समझ में नहीं करवा तो अपनी रैली में भी सकते हैं, राहुल गांधी को भी गाली दिलवा सकते हैं, कई काम करवा सकते हैं। ये साजिश कांग्रेस की भी तो हो सकती है, इंडिया गठबंधन की भी तो हो सकती है। नहीं, राहुल गांधी जी को अपना नुकसान करने के लिए, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए मोदी जी को गाली दिलवानी थी। राहुल जी जैसे पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं मोदी जी को गाली देते हैं तो मोदी जी का फायदा होता है ना, सबसे पहले होता है कि नहीं होता है? और राहुल जी की तारीफ करते हैं तो राहुल जी का नुकसान होता है। तो अब इसमें क्या मान, राहुल जी के समर्थक हैं वो जो गाली दे रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ, वो राहुल जी के उन स्लीपर सेल्स द्वारा प्रायोजित व्यक्ति हो सकते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो योगी जी से एक काम सीख के इसका इनकाउंटर क्यों नहीं कर देते? हम तो ये कह रहे हैं अगर इतने प्रताड़ित और दुखी हो गए हैं तो कम से कम हाफ एनकाउंटर तो कर दे। इसकी जब निष्पक्ष जांच होगी ना तो इसमें बेनिफिशियरी आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। साफ तौर पे कांग्रेस और विपक्ष का नुकसान हो रहा है इससे इतना बड़ा। तो पागल नहीं है वो जो अपना नुकसान खुद करने के लिए काम करेंगे। ये पूरी तरीके से स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लग रहा है और मोदी जी को फायदा पहुंचाने के लिए साजिश करके ये काम किया गया है, वरना मोदी जी के पास कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं थी। और जो भी व्यक्ति किसी की भी माँ के बारे में सोच भी सकता है वो सिवाय उसके जो कि राजनीतिक लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनके अलावा किसी का मेंबर नहीं हो सकता। आरएसएस और बीजेपी ने मुस्लिम जो राष्ट्रीय मंच बना रखी है ना उसमें बहुत सारे मुसलमान हैं, और आरएसएस और बीजेपी के जो स्लीपर सेल्स है ना हमारे कांग्रेस पार्टी और दूसरे पार्टियों में हाईएस्ट लेवल तक है। जितनी भी हमारी ये ऑपोजिशन की विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, उसमें हाईएस्ट लेवल पे टॉप लीडरशिप को छोड़ के स्लीपर सेल्स घुसे हुए हैं जो लीडरशिप को गुमराह करते हैं, भटकाते हैं और आरएसएस और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के काम करते हैं। तो किसी स्लीपर सेल ने भिजवा दिया होगा। अब वो तो नाम से ही समझ में आ गया ना, निकला भी उसका नाम रफीक, तो वही समझ में आ गया ये कैसे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। अब ये है कि जिस दिन इसकी निष्पक्ष जांच होगी उस दिन पता लगेगा कि ये मोदी जी हम भी तो है ना मोदी जी के सबसे बड़े विरोधियों में से हम बैठे हैं ना सामने। हम क्या कहते हैं? हम उनकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं सबसे ज्यादा। मैं खास तौर पे मोदी जी, अमित शाह जी और आरएसएस और बीजेपी के सब टॉप लीडरशिप की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की उम्र वाली मैं दिन रात दुआ करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे उन्हें जेल भिजवाना है लंबे समय के लिए, कानूनी कार्रवाई करके एक निष्पक्ष जांच करा के और एक निष्पक्ष ट्रायल करा के उन्हें जेल भिजवाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब अगर उनकी सेहत अच्छी नहीं रहेगी, उनकी लंबी उम्र अच्छी नहीं रहेगी, तो हमारा तो जो मेहनत है वो काम नहीं आएगी ना। तो इसलिए हम दिन रात दुआ करता हूं मैं मोदी जी और अमित शाह जी की खास तौर पे कि ये लंबी उम्र वाले बने और अच्छी इनकी सेहत भी रहे, बहुत अच्छी सेहत रहे इन दोनों की, ताकि ये लंबे टाइम तक रहें जेलों में और लोग देखें कि भले ही तुम उतने ऊपर पद पे पहुंच जाओगे, अगर बाबा साहब का संविधान तोड़ोगे, अगर अपराध करोगे, तो आप तब भी कानून से, संविधान से ऊपर नहीं होगे। लोग डरेंगे अपराध करते हुए बड़े पदों पे जाके। हमारी ये मंशा है मोदी जी की और अमित शाह जी की लंबी उम्र की और सेहतमंद अच्छी हेल्दी एज जीने की, ये दुआ करते हैं हम तो। और यही देशभक्त जो भी होगा वो यही दुआ करेगा उनके लिए। सर आखिरी सवाल लूंगा आपसे। अब हाई कोर्ट ने तो मना कर दिया है, सार्वजनिक नहीं होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कोई आप में से कोई या कोई खटखटाएगा इस मुद्दे को लेकर, या फिर ये यहीं खत्म हो गया? मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए की थी कि डिग्री मौजूद है जी। हम 10 तारीख तक का टाइम दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति समझदार है जो सच में इसको जो क्लोजर होना है इसको इसके अंजाम तक पहुंचाना चाहता है इस विषय को, तो वो 10 तारीख तक एफआईआर कराते हैं, वरना 10 के बाद हम कराएंगे एफआईआर जाके, क्योंकि डिग्री है फर्जी साफ तौर पे नजर आ रही है। तो और ओरिजिनल इसका मोदी जी के पास है, करेंगे इन्वेस्टिगेशन में, या फिर उनसे इंटरोगेशन करके डिग्री ली जाएगी और कानून के हिसाब से केस चलेगा उनके ऊपर। और इसमें 10 साल तक की सजा तो प्रावधान है, और चुनाव भी उनका बहुत बड़ा इस पर असर पड़ेगा, क्योंकि अब जब वो स्क्रूटनी कराने जाएंगे अपना, और ये उन्होंने लिखी, तो ये इस बार उनको नॉमिनेशन पेपर भी अपना पास कराना भारी पड़ जाएगा।